गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज आपको 10th क्लास की थर्ड पोयम द विलेज सॉन्ग पढ़ाया जाएगा। ये जो पोयम है इसको सरोजनी नायडू ने कंपोज किया है। ये पोयम दो लोगों के आपसी डायलॉग के रूप में है। ये डायलॉग माँ और बेटी के बीच में होते हैं। जो बेटी है वो प्राकृतिक सुंदरता से बहुत अधिक प्रभावित है। आज उसके विवाह का दिन है, लेकिन फिर भी वो जंगलों में जाना चाहती है, तो उसकी माँ उसे ऐसा करने से रोकती हैं। चलिए देखते हैं इस पोयम में क्या है। ये इस पोयम का फर्स्ट स्टैंजा है। इसमें जो माँ है वो अपनी बेटी से कुछ पूछ रही है। क्या पूछती है, चलिए देखते हैं। हनी चाइल्ड, वेदर आर यू गोइंग? Would you cast your jewels all to the breeze blowing? Would you leave the mother who on golden grain has fed you? Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? हनी चाइल्ड यानी माँ जो है अपनी बेटी से कहती है, प्यारी बच्ची, वेदर आर यू गोइंग? वेदर मतलब होता है कहाँ, यू मतलब तुम, गोइंग मतलब जा रही हो। हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग यानी माँ जो है अपनी बेटी से कहती है, प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीड्स ब्लोइंग? कास्ट मीन्स होता है फेंकना, ज्वेल्स मतलब आभूषण, ब्रीज मतलब हवा, ब्रीज मतलब होता है सुबह की ठंडी हवा, ब्लो मीन्स हवा का बहना। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीड्स ब्लोइंग यानी पहले स्टैंजा में पहली लाइन में जो है वो माँ पूछती है अपनी बेटी से, प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। फिर दोबारा क्वेश्चन करती है, वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीड्स ब्लोइंग? क्या तुम अपने सभी आभूषणों को इस सुबह की ठंडी हवा में फेंक दोगी या बिखेर दोगी? वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू? लीव मीन्स होता है छोड़ना, मदर माँ, गोल्डन ग्रेन यानी सुनहरे दाने, फेड मतलब खिलाया, यू मतलब तुम्हें। वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू? फिर थर्ड लाइन में पूछती है, क्या तुम उस माँ को भी छोड़ दोगी जिसने तुम्हें सोने के दाने खिलाए हैं? सोने के दाने खिलाए हैं यानी जिसने तुम्हारा बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण किया है। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू? फिर फोर्थ लाइन में कहती है, वुड यू ग्रीव मीन्स होता है दुख देना, लवर प्रेमी, राइडिंग घुड़सवारी करना, फोर्थ की ओर, वेड मतलब विवाह करना, यू मतलब तुमसे। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू यानी इस लाइन में जो कहती है माँ, क्या तुम उस प्रेमी को भी तकलीफ दोगी जो घोड़े पर चढ़कर तुमसे विवाह करने के लिए आ रहा है। यानी ये इस पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है। इसमें माँ जो है अपनी बेटी से कहती है, प्यारी बेटी तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम सुबह की ठंडी हवा में अपने सभी आभूषणों को फेंक दोगी? क्या तुम उस माँ को भी छोड़ दोगी जिसने तुम्हारा बहुत अच्छे से पालन पोषण किया है? या फिर तुम उस प्रेमी को भी छोड़ दोगी जो घोड़े पर चढ़कर तुमसे विवाह करने के लिए आ रहा है। इसका सेकंड स्टैंजा है जिसमें बेटी जो है वो रिप्लाई करती है, उत्तर देती है, मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। मदर माइन मतलब होता है मेरा, यहाँ पर हो जाएगा मेरी। मदर माइन यानी मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, वाइल्ड फॉरेस्ट मतलब जंगल, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मेरी माँ मैं जंगल की ओर जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बॉ द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग। चंपा तो चंपा हो जाएगा, बॉ मतलब हो जाएगा शाखाएं, बर्ड्स मतलब हो जाएगा कलियां, ब्लो मतलब हो जाएगा खिलना। वेयर अपॉन द चंपा बो द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, जहाँ चंपा की शाखाओं पर चंपा की कलियां खिली हुई हैं। टू द क्वाइल हॉन्टेड रिवर आइजल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन। क्वाइल हॉन्टेड मतलब कोयल के मधुर गीत, रिवर आइजल मतलब हो जाएगा एक ऐसा द्वीप जो कि चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। लोटस कमल, लिलीज कुमुदनी, ग्लिसन मतलब हो जाएगा खिलना या चमकना। टू द क्वाइल
वाइल्ड हॉन्टेड रिवर आइजल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन। वो कहती है माँ, मैं ऐसे जंगल की ओर जा रही हूँ जहाँ पर कोयल रहती हैं और वो मधुर गीत गा रही हैं, जहाँ पर सुंदर नदी बह रही है। वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन, जहाँ पर कमल और जो कुमुदनी के फूल हैं वो चमक रहे हैं, यानी कि वो बहुत ही सुंदर तरह से खिले हुए हैं। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉक आर कॉलिंग मी, ओ लिसन। फिर वो अपनी माँ से कहती है, हे माँ सुनो। लिसन मतलब होता है सुनना। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉक और आर कॉलिंग मी, वॉइस मतलब हो जाएगा आवाज, वॉइसेस मतलब हो जाएगा आवाजें, फेरी फॉक मतलब परियों का समूह, कॉलिंग मतलब हो जाएगा बुला रहा। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉक आर कॉलिंग मी, ओ लिसन। हे माँ सुनो, परियों का दल, ये परियों का समूह मुझे बुला रहा है। यानी पहले स्टैंजा में जो माँ है वो कहती है अपनी बेटी से कि मुझे छोड़कर मत जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारा बहुत अच्छे से पालन पोषण किया है, तुम्हारा विवाह भी होने वाला है। तो उसके उत्तर में जो बेटी है वो कहती है, मेरी माँ मैं जंगल की ओर जा रही हूँ। यानी पहले स्टैंजा में माँ पूछती है तुम कहाँ जा रही हो, तो इस स्टैंजा में जो बेटी है वो उत्तर देती है कि मेरी माँ मैं जंगल की ओर जा रही हूँ। कैसे जंगल की ओर जा रही है? जहाँ चंपा की शाखाओं पर चंपा की कलियां खिली हुई हैं, जहाँ कोयल मधुर गीत गा रही हैं, जहाँ पर सुंदर नदी बह रही है, जहाँ पर कमल और कुमुदनी के फूल चमक रहे हैं, जहाँ, और फिर वो लास्ट लाइन में अपनी माँ से कहती है कि मेरी माँ आप ही सुन लीजिए, परियों की आवाज जो है वो मुझे बुला रही है। इस थर्ड स्टैंजा में माँ जो है वो अपनी बेटी से दोबारा से बात करती है और इसमें वो समझाना चाहती है उसे कि संसार जो है वो खुशियों से भरा हुआ है। इसलिए वो कहती है, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। हनी चाइल्ड यानी कि प्यारी बच्ची द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। प्लेजर मतलब होता है आनंद। संसार जो है वो आनंद से भरा हुआ है, यानी संसार जो है वो खुशियों से भरा हुआ है। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटर्ड लेजर। ब्राइडल सॉन्ग्स मतलब हो जाएगा विवाह के गीत, क्रेडल सॉन्ग्स मतलब पालने के गीत, यानी वे गीत जो पालने में गाए जाते हैं, यानी कि लोरी कह सकते हैं। सैंडल मतलब हो जाएगा चंदन, सेंटेड लेजर मतलब सुगंधित करना। फिर वो कहती है कि संसार जो है वो खुशियों से भरा हुआ है और देखो इसमें क्या हो रहा है, ब्राइडल सॉन्ग विवाह के गीत गाए जा रहे हैं, एंड क्रेडल सॉन्ग्स और पालने के गीत भी सुनाए जाते हैं, एंड सैंडल सेंटर लेजर और ये पूरा जो संसार है वो चंदन की खुशबू से महक रहा है। योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम। फिर वो आगे कहती है, उसकी विवाह पर आती है, बताती है ब्राइडल ड्रॉप्स मतलब विवाह के कपड़े, ड्रॉप्स मतलब होता है पोशाक, लूम मतलब होता है करघा, यानी जहाँ पर कपड़े बुने जाते हैं। वो माँ जो है बेटी से कहती है, योर ब्राइडल ड्रॉप्स आर इन द लूम, यानी तुम्हारे जो विवाह के कपड़े हैं वो करघे में, यानी वो तैयार हो रहे हैं। सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग, उनका जो कलर है कैसा है, सिल्वर है और सैफरन यानी कि केसरिया है, ग्लो मतलब चमक रहा है, यानी तुम्हारे जो कपड़े हैं विवाह के उनका रंग सिल्वर और केसरिया है और वो कपड़े जो हैं वो चमक रहे हैं। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, ओ वाइदर आर यू गोइंग। ब्राइडल केक्स मतलब यहाँ पर ब्राइडल केक्स मतलब है विवाह में बनने वाला खाना, हर्थ मतलब हो जाएगा अंगीठी। फिर वो माँ जो है अपनी बेटी से कहती है, तुम्हारे जो विवाह के खाने हैं वो भी अंगीठी पर चढ़े हुए हैं, यानी वो भी पक रहे हैं। ओ वाइदर आर यू गोइंग, ये सब छोड़कर तुम कहाँ जा रही हो। यानी इस स्टैंजा में जो माँ है वो अपनी बेटी को समझाना चाहती हैं कि ये संसार जो है वो खुशियों से भरा हुआ है, इसमें विवाह के गीत भी गाए जाते हैं और लोरी भी सुनाई जाती हैं, और इस संसार में चारों तरफ चंदन की जो खुशबू है वो महक रही है, और तुम्हारे जो विवाह के कपड़े हैं वो भी तैयार हो रहे हैं और उनका जो कलर है वो सिल्वर और केसरिया है और वो बहुत ही अच्छी तरह से चमक रहे हैं। तुम्हारा जो विवाह का खाना है वो भी अंगीठी पर है, तुम ये सब छोड़कर कहाँ जा रही हो। तो उसके उत्तर में जो बेटी है वो कहती है, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सॉरो, द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो, फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, ओ मदर माइन आई कैन नॉट स्टे द फेरी फॉक आर कॉलिंग।
यानी जो बेटी है वो माँ को उत्तर देती हुई कहती है द ब्राइडल सॉन्ग्स, ब्राइडल सॉन्ग मतलब विवाह संबंधी गीत, क्रेडल सॉन्ग्स मतलब लोरियाँ, कैडेंसेस मतलब लय, सॉरो मतलब दुख। यानी माँ बेटी जो है अपनी माँ से कहती है द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सॉरो, ये जो विवाह के गीत और जो लोरियाँ गाई जा रही हैं इसमें क्या है, इसमें दुख की लय सुनाई दे रही है। यानी मुझे लगता है कि इन गीतों में भी कहीं ना कहीं दुख छुपा हुआ है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, क्योंकि ये जो सूरज जो आज हंस रहा है, द विंड ऑफ डेथ टुमारो, वो वहीं कल हवा में मौत दिखाई देगी। यानी इस लाइन के कहने का मतलब ये है, लाफ्टर मतलब हंसना होता है, यानी वो ये कहना चाहती है कि जो समय अभी है इसमें सभी खुशियां मना रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज के दिन जो सूरज है वो मुस्कुरा रहा है, यानी कि हंस रहा है। द विंड ऑफ डेथ टुमारो, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब संसार में दुख ही दुख होगा। तो उस समय क्या होगा, ऐसा लगेगा जैसे हवा में भी मौत दिखाई पड़ रही है। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, फिर कहती है वो, फार मतलब होता है दूर, स्वीटर साउंड मतलब मधुर ध्वनि, फॉरेस्ट नोट्स यानी कि जंगल से सुनाई देने वाले लय, एक गीत कह सकते हैं, नोट्स मतलब यहाँ पर गीत है, स्ट्रीम्स मतलब धाराएं, झरना कह सकते हैं, फॉलिंग मतलब गिर रहे हैं। यानी जो बेटी अपनी माँ से कहती है फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, हे माँ सुनो वो जो दूर जंगल से मधुर गीत आ रहे हैं। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, वहाँ कहीं जंगलों में जो झरने हैं वो गिर रहे हैं। ओ मदर माइन, ए मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, स्टे मतलब होता है रुकना, मैं नहीं रुक सकती। द फेरी फॉक आर कॉलिंग, जो परियों के समूह है वो मुझे बुला रहा है। यानी ऊपर वाले जो स्टैंजा है उसमें माँ समझाना चाहती थी बेटी को कि वो विवाह को छोड़कर ना जाए, क्योंकि संसार में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। लेकिन इस स्टैंजा में जो बेटी है वो माँ को उत्तर देती है कि जो ब्राइडल सॉन्ग्स और क्रेडल सॉन्ग्स हैं, यानी कि जो विवाह के गीत और जो लोरियाँ गाई जा रही हैं, मुझे इसमें भी दुख की ताल, दुख की लय सुनाई पड़ रही है। वो बताती है सुख जो होता है वो हमेशा नहीं रहता, जो आज जहाँ आज हंसी का माहौल है, सभी खुश दिखाई दे रहे हैं, एक ना एक दिन यहाँ जो मौत है वो ज़रूर दिखाई देगी। यानी यहाँ पर दुख दिखाई देगा। यानी यहाँ पे वो कहना चाहती है कि संसार में हमेशा सब सुखी नहीं रह सकते, कभी ना कभी सभी को दुख का सामना करना पड़ता है। फास्ट स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, यानी वो आगे वो कहती है कि माँ सुनो, जो दूर जंगल स्थित है वहाँ से मधुर आवाज़ सुनाई दे रही है और वहीं जो जल धाराएं हैं वो बह रही हैं। हे मेरी माँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, मुझे वहाँ जाना ही होगा। क्यों जाना होगा? क्योंकि जो परियां हैं वो उसे बुला रही हैं। थैंक यू।